हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो मैं आज आपको डोरमेंसी पीरियड के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि प्लांट के अंदर जो डोरमेंसी पीरियड है वो क्या होता है, जो सुषुप्त अवस्था है वो होती क्या है। वास्तव में किसी को, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता। तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा और डोरमेंसी पीरियड में अपन किस प्रकार से अपने प्लांट्स की है वो केयर करें, वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डोरमेंसी पीरियड होता क्या है। इसे सुप्त अवस्था भी कहते हैं। सर्दियों के दौरान जब 60 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे की ओर जाता है, उस दौरान ये जो अवस्था है वो चालू हो जाती है और लगभग 3.5 मंथ तक का इसका जो है टाइम पीरियड रहता है अपने प्लांट्स के अंदर। इस दौरान प्लांट के जितने भी पोषक तत्व है वो सारे के सारे जड़ों की ओर चले जाते हैं, जिस कारण से अपना प्लांट है वो ग्रो नहीं करता है बिल्कुल भी। और जब ये डोरमेंसी पीरियड चला जाता है, उसके बाद अपना प्लांट है वो जो पोषक तत्व है पूरे प्लांट के अंदर फैल जाते हैं और फिर अपना प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करने लग जाता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ भी डोरमेंसी पीरियड है वो अपने प्लांट के अंदर आती क्यों है, भी किस कारण से है वो अपने प्लांट्स के अंदर है वो आती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी जिस प्रकार से जो जलवायु और अपना जो मौसम चेंज होता है, उस मौसम चेंज में अपने प्लांट्स को अच्छे टाइम, लंबे टाइम तक ग्रो करने के लिए, अपने प्लांट को मजबूत करने का एक जो जलवायु प्रकरण करना है ये वो बनाया गया है। इस दौरान जितनी भी जलवायु ये चेंज होती है उस दौरान अपने प्लांट में जो सहन शक्ति है वो बनी रहे, ताकि अपना प्लांट है वो अच्छे टाइम तक ग्रो करे। इसलिए ये डोरमेंसी पीरियड आती है। और इसको किस प्रकार से अपन अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं तो वो मैं आपको आज बताने वाला। अब मैं आपको बताऊंगा डोरमेंसी पीरियड यानी कि सुप्त अवस्था में अपने प्लांट को केयर कैसे करनी है। तो इस अवस्था में जितने भी परमानेंट प्लांट है ना वो सभी के सभी क्या स्लीप मोड के अंदर होते हैं, यानी कि सभी प्लांट है वो सो रहे होते हैं। 99% परमानेंट प्लांट इस स्थिति में डोरमेंसी पीरियड के अंदर सभी प्लांट 3.5 मंथ के लिए सो रहे होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर अपन को नहीं देना है, किसी भी प्रकार का हैवी कोई डोज वाला जो खाद है वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। इस दौरान अपने प्लांट को, जो मैंने पहले भी आपको बताया है भी, इस दौरान अपने प्लांट में, जैसे ये अपना प्लांट है इसके अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रखनी है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का टाइम चल रहा है, जो धुंध ओस है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से आ रही है। जैसे मैंने रात भी एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके अंदर आपको बताया था अभी किस प्रकार से कितनी तेज है वो धुंध आ रही है और पानी यूं टपक 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 हो रहा है। तो वो भी पानी है ना अपने प्लांट के अंदर वो क्या है मिट्टी के अंदर चला जाता है, उस कारण से क्या है नमी बनी रहती है और इतनी धूप ज्यादा निकलती नहीं है और अपने प्लांट की जो मिट्टी है वो ज्यादा टाइम तक सूखती नहीं है। इस दौरान अपने प्लांट्स पर ज्यादा केयर करनी है भी, उनको कम से कम वाटरिंग है वो दें, ताकि अपने प्लांट है वो नीचे से रूट रोट ना हो, गले नहीं, मरे नहीं। और अगला जब डोरमेंसी पीरियड खत्म होगा फेब में, 15 फेब के बाद अपने प्लांट फिर वो अच्छे से ग्रो करें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है भी अपने प्लांट के अंदर आवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आवर फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं तो कहता हूं अब एक बार आप फर्टिलाइजर दो ही मत। अब आपको फर्टिलाइजर और खाद तभी देनी है जब 15 फेब के बाद अपने प्लांट के अंदर फुटिंग चालू हो जाए ना, न्यू न्यू बर्ड्स आने लग जाए, उसके बाद अपने प्लांट के अंदर आप फर्टिलाइजर दीजिए। उससे पहले आप फर्टिलाइजर बिल्कुल भी मत दीजिए। फर्स्ट काम मैंने बता दिया, फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी नहीं देना है आपको परमानेंट प्लांट के अंदर जो अभी डोरमेंसी पीरियड में आ चुके हैं, ठीक है। और कब तक नहीं देना, 15 फेब तक नहीं देना। सेकंड काम ये करना है आपको भी, वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक आपके प्लांट की जो मिट्टी सूखे नहीं, तब तक आपको अपने प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और मिट्टी सूखने के बाद ही आपको प्लांट में वाटरिंग करनी है। थर्ड काम आपको ये करना है भी, अपने प्लांट के अंदर गुड़ाई टाइम टू टाइम करते रहना, ताकि अपने प्लांट के अंदर हवा लगे। हवा लगने के कारण जो मिट्टी में जो नमी बनी हुई है वो नमी सूखे और अपने प्लांट को वायु मिले, जिस कारण से अपना प्लांट है वो मरे नहीं और ना ही उसमें कोई फंगल अटैक हो। तो अपने प्लांट के अंदर आपको गुड़ाई भी करनी है ताकि अपने प्लांट वो गले नहीं, उसके अंदर रूट रोट ना हो। अब ये तो बात आ गई अपने प्लांट के अंदर पानी न डालने की और खाद वगैरह की। अब अपन ऊपर से अपने प्लांट्स की जो केयर है वो किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी, जो परमानेंट प्लांट जो जिनके जमीन में ग्रो किए हुए हैं उनको तो अपन हिला नहीं सकते, तो उनको बचाने का बेस्ट तरीका ये रहता है भी, जमीन के अंदर आपको पता है और वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अब जितना पानी डालेंगे वो जमीन बहुत बड़ी है उससे क्या है सोख लेगी। सेकंड जमीन का फायदा ये रहता है भी, जितने भी परमानेंट प्लांट है वो
99% मरते नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर उनको सरवाइव करने का तरीका वो आ जाता है। मेन बात आती है अपने पोट्स के अंदर जो प्लांट है, गमले के अंदर प्लांट है, उनको अपन किस प्रकार से केयर करें। तो इनमें क्या है कि प्राप्त मिट्टी होती है, प्राप्त मिट्टी और प्राप्त ही इनके पास जो है वो फर्टिलाइजर और जो भी काम है वो प्राप्त मात्रा में ही होता है, जिस कारण से अपन इनकी अच्छे से केयर करनी होती है। तो सबसे पहला काम इनका ये रहना है भी अपने सर्दी में अपने जितने भी परमानेंट प्लांट है उनको आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे धुंध और कोहरा है वो बिल्कुल भी न आए। जिस प्रकार से आपके घर में शेड है तो शेड के नीचे आप रख सकते हो, अगर आपके पास शेड नहीं है तो पोर्च होगा, पोर्च के नीचे भी आप रख सकते हो। ऐसे स्थान पर रखो जहाँ पे जो ओस की बूंदे हैं वो ना जाए और अपना प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे। सेकंड काम ये करना है आपको, एक मैं अलग सी वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो ग्रीन हाउस है वो बना के दिखाऊंगा भी किस प्रकार से ग्रीन हाउस के अंदर अपन इस डोरमेंट पेड़ के अंदर भी अपने प्लांट को है वो अच्छे से ग्रो करें। वो भी मैं वीडियो एक दो दिन में बनाऊंगा, कल या परसों बना लूंगा। आज वो मैं मार्केट से सामान सारा ले आऊंगा, किस प्रकार से अपन डोरमेंट पेड़ के अंदर भी अपने प्लांट्स को है वो ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, और उसको क्यों नहीं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने बता दिया अभी फर्स्ट काम तो आपको ये करना है कि ये जो अपना इसको कवर करना है, ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पे आपकी जो ओस की बूंदे वो ना आए। सेकंड, आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्दियों में ग्रीन नेट के नीचे रखने से हाँ आपके प्लांट्स के अंदर जो कोरा है वो ऊपर से नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन नेट के अंदर पतले पतले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन कारण से ऊपर जो बारिश का पानी या और ये कोरे का पानी जो आएगा ना, उस कारण से वो उनमें से जो पानी है वो नीचे आएगा, अपने प्लांट्स पर गिरेगा। तो उसका आपको 70% तक फायदा हो सकता है ग्रीन नेट का। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आप ग्रीन नेट के ऊपर अगर पॉलीथीन लगा दो तो दी बेस्ट आपका प्लांट है वो अच्छे से सेव रहेगा और उस पे किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इनकी जो परमानेंट प्लांट को जो डोरमेंट में प्लांट्स आ चुके हैं उनको जो कंप्लीट जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। और कुछ भी आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, भी ये करें वो करें ऐसा कुछ नहीं करना है। कटिंग भी अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो प्लांट आपका गल रहा है उसकी आप एक बार कटिंग करके उस पे जो फंगस का पाउडर है वो लगा देना। अगर आपके पास फंगस पाउडर नहीं है, फंजीसाइड कोई भी प्रकार की दवाई नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हो। वो भी आप लगाओगे तो आपका प्लांट है वो मरेगा नहीं। तो इस स्थिति में अगर आपका प्लांट कोई है तो आप उसकी कटिंग कर देना। अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है तब आप अभी उसकी कटिंग मत करना, क्योंकि अगर आप अभी कटिंग करोगे ना तो उस पर एनी टाइम नमी रहने के कारण वो उतना पार्ट धीरे 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 क्या गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे से ऊपर से लेके आपके रूट तक चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको स्वरूप में पहले ही बता दिया था, अभी इस टाइम डोरमेंट पीरियड के अंदर जो अपने पौधे के जो पोषक तत्व वो सारे के सारे क्या है जड़ों की ओर चले जाते हैं, जिस कारण से अपना प्लांट है वो ग्रो नहीं करता है। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी इसकी दे दी है भी किस प्रकार से अपन अपने प्लांट्स को वो बचा सकते हैं। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, फर्टिलाइजर अभी बिल्कुल भी नहीं देना है। 15 फेब के बाद आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर दे सकते हो। और इनको आप ध्यान रहे भी ज्यादा से ज्यादा धूप आए वहां उस दिन आप अपने प्लांट्स को धूप में जरूर रखें। और इनको किस प्रकार से कौन से स्थान पर रखना है और सेव करके रखना है ताकि अपना प्लांट मरे नहीं और उस पे ओस की बूंदे है वो ना गिरे। जो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा भी किस प्रकार से अपन परमानेंट प्लांट कौन कौन से जिनको अंदर रखें ताकि वो अपने प्लांट है मरे नहीं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।